नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी यानी चैप्टर 7 गति मोशन यानी मोशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सवाल के रूप में आते हैं। ठीक है, यानी आंतरिक प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हमें इससे पहले क्या होना चाहिए, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें फॉर्मूलों में पता होना चाहिए। जैसे अब इसमें कह रहा कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बस का त्वरण। अब बस का त्वरण हम कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बस का त्वरण निकालने के लिए हमें पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए? फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो हमारा क्या होता है? S बराबर V/T, यानी गति बराबर क्या होता है? गति बराबर यानी स्पीड बराबर S बराबर V/T क्या होता है? T होता है। V/T होता है, यानी क्या हो गया? गति बराबर चाल बटे समय। ठीक है, चाल बटे समय। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय जो होता है, गति बराबर या दूरी बराबर स्पीड जो होती है। दूरी बराबर दूरी ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या है कि जो हमारा सूत्र होगा वो किस प्रकार से रहेगा, हमें निकालना इसमें क्या है, क्या नहीं निकालना। देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो हमें फॉर्मूले को पता होना चाहिए। फॉर्मूले जैसे पता होगा, ठीक है, मान लीजिए हमें समीकरण जो गति के समीकरण जो होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, जो बताया था गति के कौन से समीकरण होते हैं? तीन समीकरण होते हैं। तो 3 समीकरण से हमने क्या निकाला था? सॉरी, V बराबर S/T होता है। V बराबर S/T कर लीजिए यहाँ पर। V बराबर S/T यानी दूरी बटे समय। ठीक है, V बराबर S/T या चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि गति का पहला समीकरण होता है गति के समीकरण। गति के समीकरण, तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो क्या होता है? वो होता है V बराबर U प्लस AT। ठीक है, और जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है S बराबर क्या होता है? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा तीसरा होता है वो क्या होता है? तीसरा होता है B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हमारे ये तीनों के हैं समीकरण, गति के समीकरण। पहला ये तीनों क्या हो जाएंगे? गति के समीकरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गति के समीकरण हो जाएंगे। ठीक, ये तीनों क्या रहेंगे? गति के समीकरण। देखिए, यानी इन गति के समीकरण को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें निकालना, क्या निकालना? हमें त्वरण का सूत्र। त्वरण बराबर क्या होता है? A बराबर त्वरण बराबर यानी A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है B माइनस U बटे में T, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें क्योंकि हमें क्या सूत्र लगना है, हम देखेंगे सॉल्यूशन जब करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ पर। अब इसमें दिया क्या है वो देखेंगे पहले। ठीक है, दिया क्या है? एक बस की गति 5 सेकंड में, यानी टाइम कितना दिया हुआ? T बराबर टाइम क्या होता है? T होता है। ठीक है, जहाँ पर कोई हर एक बिंदु को हमें पता होना चाहिए। S क्या होता है? S विस्थापन या दूरी विस्थापन के रूप में ले लेते हैं। कितनी विस्थापित होती है, कितनी दूरी चल जाती है। ठीक है, B होता है, वेग होता है, और T क्या होता है? टाइम होता है अपना। ठीक है, अब इसमें इसी प्रकार से दूरी में रहता है। A क्या रहता है? A त्वरण रहता है। B क्या है? प्रारंभिक वेग। वो B क्या है? अंतिम वेग। और U क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो हम क्या दिया है? प्रारंभिक वेग कितना कह रहा है वो उसमें? प्रारंभिक वेग कह रहा है हमारा कितना? वो कह रहा है कि 80 किलोमीटर, यानी हमें टाइम पहले क्या करना? बस की
बस की प्रारंभिक दूरी u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया। अब u बराबर दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम किसमें टाइम जो दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ है, टाइम से हमारा क्या बस का जो समय चलने का समय दिया वो कितना 5 सेकंड में 80 किलोमीटर चलती है। 80 किलोमीटर चलकर घट जाती है, यानी 80 किलोमीटर 5 सेकंड में क्या होगा, घट रही है, तो बार बार घट रही है। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, किसमें 80 को बदलना पड़ेगा, किसमें मीटर प्रति सेकंड में। और जब कभी राशि को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको। तो सॉल्व जैसे करेंगे तो सॉल्व में कितना आएगा, अपना क्या करेंगे गुणा करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये आ गया हमारा क्या आ गया, मक्खी परेशान कर रही है यहाँ पर। ठीक है, मक्खी बैठ जाएगी तो बार बार वही उसी पर लिखने में काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड में ये u का प्रारंभिक दूरी निकल आया, यानी बस्ती का प्रारंभिक दूरी निकल आई। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक दूरी क्या होगी, घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है। तो घटने में क्या होगा, अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका बस की अंतिम दूरी जो अंतिम दूरी होती है वो क्या होती है, अंतिम दूरी होती है b बराबर। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारा, b बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, b बराबर उसने बोला 60 किलोमीटर, b बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो 60 × 5/18। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको कितना आ जाएगा, 300। कितना आएगा, 300 आएगा। सॉरी, तो यहाँ पे 200 थोड़ी ना, 8/45। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, 8/45 यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर 8/45 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 40 आ रहा है, कितना 40, 8/40 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से अगर काटना तो काट भी सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 200/9 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 150/9 मीटर प्रति सेकंड। अब उसने पूछा है त्वरण, क्या त्वरण, हम थोड़ा छोटा कर देंगे। क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। ठीक है, तो इसने पूछ रखा है क्या, त्वरण दिखाई दे रहा होगा आपको सभी। ठीक, अब त्वरण निकालना है हमें, त्वरण पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे जो दिया था हमने क्या निकाल लिया, हमने पहले u का मान निकाल लिया। u का मान जो है 200/9 मीटर प्रति सेकंड। b का मान जो है, b का मान कितना आ गया, b का मान जो आया है हमारा कितना आ गया, b का मान, तो b का मान आ गया जो हमारा कितना आया, वो आया है 150/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा b का मान। किसका मान आ गया, b का मान आ गया। किसका मान है, b का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना किसका मान, वो a का मान निकालना। किसका मान निकालना, a का मान निकालना। तो a बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, त्वरण क्या करें, वेग परिवर्तन की दर, बटे समांतराल, या
समांतराल, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें a बराबर b माइनस यू बटे कितना t। अब टाइम कितना दिया था कि बस का टाइम दिया था, वो कितना दिया था, टाइम दिया हमारा कितना, यहाँ पर लिख लीजिए बस का टाइम, समय जो दिया t बराबर कितना दिया, t बराबर दिया 5 सेकेंड, कितना दिया 5 सेकेंड, ठीक है। t बराबर कितना दिया है 5 सेकेंड, यहाँ ये रखा, ठीक है, ये है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर b, यानी b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 150 माइनस 9 और फिर यहाँ दिया 200 बटे कितना है t, 200 बटे 9 और नीचे टाइम कितना 5। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, यानी कितना है 150 माइनस 200 और बटे में 9 नीचे 5, ठीक है। अब 5 के नीचे भी 1 है, 5 के नीचे भी कितना है 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे कितना है माइनस का 50 और कितना 9 दिया, हाँ 50 बटे कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 45। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना है 10 बटे कितना आ जाएगा 9, वही माइनस 10 बटे कितना आ जाएगा 9। अब 10 बटे यहाँ पर 9 आएगा तो 10 बटे 9, अब इसका भाग दीजिए, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बटे 9 में भाग देंगे पहले एक बार आ जाएगा -1, फिर कितना आ जाएगा, फिर 1 आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो अपना आंसर आ गया वो क्या आ गया, a बराबर माइनस का 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको क्या आंसर कंप्लीट हो गया, ये देख, ठीक है। ये आपको क्या क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, यानी यहाँ लगा, हमने क्या निकाला, पहला पार्ट यहाँ निकल आया, और उसके बाद क्या है यहाँ पर कर दिया सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व किया है तो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहले हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला है, पहले हमें पता करना है एक बस की गति 5 सेकंड में, 5 सेकंड में टाइम कितना दिया, बस का टाइम जो है, बस का टाइम क्या है, बस का टाइम जो है क्या है, वो दिया है 5 सेकंड। चलिए, बस का टाइम कितना दिया है 5, टी बराबर दिया 5 सेकंड, टी बराबर कितना दिया 5 सेकंड दिया है। अब हमें क्या निकालिए, हमने निकाला यू का मान, यू का मान कितना आया, यू का मान जो आ गया वो कितना आ रहा है, यू का मान जो आया, यू का मान जो हमारा ये है, ये क्या है, यानी ये क्या रहेगा, ये हमारा यू बराबर कितना आया था, यू बराबर आया था, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, यू बराबर 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये यू का मान आ गया, ठीक है। अब यू का मान, अब हमने निकाला बी का मान, इसी प्रकार से किसका निकाला, बी का मान निकाला, बी बराबर भी कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है, 150 बटे 9 आ गया, यहाँ 200 बटे 9 आ गया। अब लगाएंगे जो सूत्र जो हमारा होता है वो क्या होता है, अपना जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे जो है वेग परिवर्तन की दर, यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट होने में, हाँ तो वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, यानी a बराबर b माइनस यू बटे टी, या a बराबर b माइनस यू बटे टी, वही वाला फॉर्मूला लगाया है। तो b के स्थान पे रखना कितना, b के स्थान पे रखना अपना कितना आया था, b बराबर आया था 150 बटे 9, तो 150 बटे कितना 9 रख दिया, ठीक है, माइनस माइनस लगा दिया, u बराबर कितना दिया है, u बराबर दिया है 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड, तो 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड, बचे में कितना टी, यानी टाइम कितना दिया 5 सेकंड, टाइम कितना दिया 5 सेकंड, 5 सेकंड आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम दिया, लासा लेंगे 9 आएगा, जब आधार समान होते हैं लासा के तो ऊपर वाली संख्या वैसी आ जाती है, ठीक है। अब वैसी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए
150 में से -200 करेंगे और बटे में 9 आ जाएगा, नीचे 5/1 यानी 5 के नीचे भी क्या है 1 है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आप सोच रहे हैं 50 कैसे आ गया, तो 50 हमने क्या है 200 में से 150 जाएगा तो 50 बचेगा। अब आप कहेंगे सर ये 45 कहाँ से आ गया, तो देखिए हमने क्या किया, अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई इसमें और 1 का इसमें, 1 का कराएंगे 50 से 50 आ गया और 9 को ना 45, यानी 9 का पढ़ा पढ़ोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काट दिया 5 से डिवाइड किया, 5 से 50 में भाग देंगे तो कितना आएगा, अपना आ जाएगा कितना -10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस पहले से लगा हुआ है और 9 अपना 45, यानी हमारा 5 का भाग हम किसमें 45 में देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, अब 9 का भाग कर देंगे तो पहले देखिए भाग करके दिखा दे रहे हैं हम, यहाँ 10 का, हाँ 10 में जो करना है हमें किसका 9 का भाग करना है, तो पहले एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया, फिर कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर आ जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर बनाएगा, फिर 0 बनाएंगे, फिर एक बार जाएगा, यानी इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा। इसके ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं, बार के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ तक रखना है। तो ये अपना क्या आ जाएगा 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक पर कितना है -1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो, सॉल्यूशन भी बेस्ट तरीके से हमने बता दिए। ठीक है, तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए, तब तक आपका दूसरा सवाल हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्वेश्चन जो रहेगा अपना, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वो है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, इसका मान दिया होगा। ठीक है, आपको मान पहचानने आने चाहिए पहली बात तो। ठीक है, अगर मान नहीं पहचान पाए तो नहीं, आपको सवाल में थोड़ा कठिनाई आ सकती है। ठीक है, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है रेलगाड़ी ग्रामावस्था में आने से पहले
कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आप थोड़ा क्वालिटी और स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं यार, सॉरी। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, उसमें न जाइए। आपको सवाल देखना है। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, हो गया होगा, आशा करता हूँ नोट आपका हो गया होगा। तो अपना सवाल क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए अपना जो सवाल क्या कह रहा है, जिस प्रकार से बोलेगा उसी प्रकार से हमें करना है। इसमें कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगाए जाने पर वह कितना -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। कितना करती है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का करती है, त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी। तो स्टार्ट में दिया हुआ, प्रारंभ में ब्रेक कितना दिया होगा, गाड़ी का दिया है, क्या दिया है, दिया है। ठीक है, दिया क्या है, प्रारंभ में ब्रेक कितना दिया है, यानी रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है, ये दिया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो u बराबर हो जाएगा 90 × 5/18। मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी को हमें मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। तो यहाँ 18×5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 18×5 90। तो यहाँ 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी u बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या, किसका मान आ गया, u का मान आ गया। u का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, u का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमारा दिया गया, अब दिया है हमारा क्या, बस का त्वरण दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी का त्वरण, रेलगाड़ी का त्वरण ए बराबर कितना दिया, रेलगाड़ी का त्वरण। तो रेलगाड़ी का जो त्वरण दिया है, ए बराबर दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है अपना -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दिया हुआ क्या, ये दिया है हमारा ए का मान दिया है, ये यू का मान आ गया, ये हमारा किसका मान आ गया, ये ए का मान आ गया। ठीक है, ए का मान ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें और क्या करना है, वो कह रहा है रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय कर चुकी है, यानी अंतिम वेग ज्ञात करना है। रेलगाड़ी का अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग क्या, बी का मान निकालना। किसका मान निकालना, बी का मान निकालना। बी का मान किसका, बी का मान हमें क्या करना है, बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो बी का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब बी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, बी का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बी का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का मान दिया है, तो ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी होता है। टाइम भी हमें क्या होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए, और टाइम इसमें हमें नहीं दिया है, तो टाइम नहीं दिया तो हम और भी क्या करेंगे, समीकरण के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, जो हमें क्या होता है, गति के समीकरण से, गति के द्वितीय
तृतीय, द्वितीय नहीं होगा, तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या होता है? होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता। अब इसमें क्या करना है, हमें बी का मान निकालना है। तो ए का मान दिया है, एस का मान हम कैसे निकालेंगे? एस का जो मान कैसे आएगा हमारे, एस का मान बताइए कोई, एस का मान हम कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? एस का मान इसमें किस प्रकार से निकालेंगे? एस बराबर जो होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एस बराबर, चलिए यहीं से निकाल आएगी, इसी में से एस का मान निकालने पहले, ठीक। तो एस का मान हमें निकालना है, तो बी का मान होगा, बी का मान हम इसमें क्या मानेंगे थोड़ी देर के लिए, अंतिम मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। बी का मान क्या मानेंगे? 0 रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है जो हमारा होगा, तो देखिए अब यहाँ तक क्या है, हमें 2a, यू को हम इस तरफ ले लेंगे, 2as बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में 2a, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमें रखना है इसमें b बराबर 0, b बराबर कितना रखेंगे? 0, u बराबर कितना रखेंगे? u बराबर जो निकाला था 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और a बराबर क्या रखेंगे? a बराबर रखेंगे अपना जो दिया हुआ है माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें रखना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला रखेंगे। तो s बराबर जो हो जाएगा, s बराबर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? 0 यानी 0 के स्क्वायर माइनस u यानी 25 के स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 2a, 2 इंटू 2 गुना कितना? 0.5। अब इसमें क्या करें, इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना निकल के आएगा? ऊपर निकल के आएगा 25 का मान होता है 625, माइनस का 625, नीचे क्या आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1.0 माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा तो इतना पूरा निकल के कितना आ जाएगा? एस का मान आ जाएगा 625 मीटर, 625 मीटर। अब 625 जो मीटर है, हमें क्या है जो एस बराबर निकला है हमारा 625 मीटर। तो एस बराबर क्या निकला? 625 किसमें? मीटर, क्योंकि विस्थापन किसमें रहता है? मीटर में रहता है, ठीक है। तो ये कितना निकला है? 625 मीटर। अब वो बोला क्या था, विराम अवस्था में आने से पहले, विराम अवस्था में आने से पहले किस स्पीड में, यानी कितनी दूरी चल चुका होगा या कितनी दूरी तय कर ली होगी, या आने से पहले कितनी दूरी तय कर ली होगी, दूरी होती है एस, ठीक है। तो दूरी का मान हमारा कितना आ गया? 625 मीटर आ गया, ठीक। अब 625 मीटर आ गया तो हम लिख सकते हैं कहाँ तय की गई दूरी, यानी हमारी दूरी निकाली तो क्या होगी हमारी, याद कितनी? रेलगाड़ी द्वारा, यानी रुकने से विरामावस्था में आने से पहले आप लिखेंगे विरामावस्था में आने, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी? 625 मीटर की दूरी तय कर चुका या कर चुकी होगी, ठीक है। यहाँ देखिए रेलगाड़ी आने से पहले आने से पहले 625 मीटर दूरी तय कर चुकी होगी, दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। इस टाइम मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया।
देखिए एक बार समझ लीजिए, पहले जो दिया कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा कितना, यू बराबर कितना रहेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। वो सही 90 दिया था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, यानी प्रारंभिक जो दूरी है या प्रारंभिक वेग है तो वो कितने 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 18 से 90 डिवाइड हो गया, 5 से 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब रेलगाड़ी का त्वरण ऑलरेडी उसने दे रखा है, यानी उसने ब्रेक जैसे ही लगाया तो उसका त्वरण कितना हो गया -0.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक समान से त्वरण होने लगी, यानी चलने लगी, ठीक है। रेलगाड़ी की विरामावस्था में आने से पहले उसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी दूरी तय करनी थी, तो हमें रेलगाड़ी का अंतिम वेग ज्ञात करना था। अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अंतिम वेग भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो होगा अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वेग को 0 मान लो, क्योंकि स्पीड हमें ज्ञात करनी है, वेग हमें नहीं निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करनी है। अगर वेग चाहिए तो आप वेग का भी क्या कर सकते हैं, अभी अंतिम 0 ही जाएगा, ठीक है, अपना रखेंगे तो उसमें। अब यहाँ पर देखिए गति के तृतीय समीकरण, जो तीसरा समीकरण कहता है वो क्या कहता है, b² बराबर a² प्लस 2as। तीन अभी समीकरण जो पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो भी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी तीन समीकरण दिए थे, तीनों समीकरणों के बारे में हमने क्या की थी, चर्चा की थी और फॉर्मूले के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो हमारा b² बराबर a² प्लस 2as हमने क्या किया, समीकरण लगाया, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें तीसरा समीकरण तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने निकाला एस का मान निकाला, किसका मान निकाला, एस का मान निकाला, 2s बराबर हो जाएगा, u को इस साइड ले जाएंगे तो u माइनस में आ जाएगा b² माइनस u²। अब यहाँ पर a बराबर वो s बराबर निकालना, तो ये 2as जो रखा है, ये 2a कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा नीचे, जो मल्टीप्लाई गुणा होता है, एक गुणा में होती है राशि, बराबर की उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो समझ ये माना। अब इसमें क्या है, हमने निकाल, अब यहाँ पर b बराबर हमने रखा 0, b बराबर 0 रखेंगे, u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड, a बराबर रखेंगे इतना, जब यहाँ पर रखा तो हमने क्या किया, इस 0 के स्क्वायर 0 हो गया, 625 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। अब यहाँ का ये माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1.0 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस नहीं लगा, ये माइनस लगा हुआ, कट गया, ये माइनस कटा हुआ है, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर 625 यानी एक का भाग अब 625 में देंगे तो 625 आ जाएगा 625 मीटर। एस स्पीड यानी दूरी जो निकला है कितनी, 625 मीटर। पता है रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी यानी 625 मीटर चल चुकी होगी, ठीक है ना। आप लोग तो नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, ठीक है। तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। देखिए जब तक आप नोट कर लीजिए तब तक हम आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक मोटर बोट तो आपने देखी होगी, देखिए किस किस ने देखी मोटर बोट, एक मोटर बोट जो क्या होती है जल में चलती है, ठीक है, वो वाली मोटर बोट होती है जो पानी में चलती है। मोटर बोट झील में
विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से त्वरण से 8 सेकंड 8 सेकंड तक चलती है। 8 सेकंड तक क्या होती है, चलती है। 8 सेकंड तक क्या होती है, चलती है। अब इसमें कुछ कह रहा है चलती है इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी चल जाती है, कितनी दूरी तय करती है, वो बताना है, ठीक है। अब देखिए चलिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है एक मोटर बोट यानी जो झीलों में चलती है या कहीं झील में चलती है, ठीक है। तो विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी किसका मान है, मात्रक से ही पहचान जाते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी त्वरण दिया हुआ है। क्या दिया के नियत त्वरण से लिखा भी है 8 सेकंड यानी टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय कर चुकी है। इसमें भी क्या करना है, एस का मान निकालना, इसमें भी क्या करना है, एस का मान निकालना। अब हमें देखना है यहाँ पर ये है कि क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है और टी का मान दिया है, ए का मान दिया है और टी का मान दिया है। हमें वेग का पता नहीं है, हमें क्या है, वेग का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो ज्ञात है दिया हुआ है थोड़ा सा नीचे का दे पर आप भी ऊपर कर दें, ठीक है। दिया क्या है, दिया क्या है, अब दिया जो है, अब इसमें दिया है कि मोटर बोट का वेग वो त्वरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो हमें u बराबर हम मानेंगे मोटर बोट का प्रारंभिक वेग, मोटर बोट का प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा, u बराबर 0। हमें पता नहीं है, हमें क्या है, पता नहीं है, u बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें मोटर बोट का त्वरण, मोटर बोट का त्वरण ए बराबर जो दिया हुआ वो क्या दिया है, ए बराबर दिया है, कितना दिया है, 3 मीटर, एम से मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया है, अब दिया मोटर बोट का टाइम यानी कि समय, मोटर बोट के चलने का टाइम, चलने या चल जाने का टाइम, बताइए, चल जाने का समय, समय जो होता है टी होता है, समय क्या होता है, टी। अब टी बराबर कितना दिया, 8 सेकंड, 8 सेकंड दिया हुआ, कितना दिया, 8 सेकंड दिया टी बराबर, ठीक है। तो टी बराबर 8 सेकंड दिया है,
थोड़ा इसके ऊपर कर ले रहे, ठीक है। टी बराबर कितना दिया 8 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है, टी का मान दिया है, ए का मान दिया, यू का मान दिया, यू का मान दिया नहीं है, यू का मान 0 माना है, ठीक है। अब इसमें हमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय कर चुका होगा, यानी एस का मान पूछा है। तो गति के हम कौन सा समीकरण लेंगे बताइए, गति का कौन सा समीकरण आएगा, गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण हमने आप सभी को बताया ये क्या होता है, द्वितीय समीकरण जो होता है, द्वितीय समीकरण क्या है, तो दूसरा जो समीकरण है वो होता है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 क्या है, ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर, ये है अपना दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इस समीकरण में क्या रखना है, मान रखना है, हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। अब देखिए एस के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, एस हमें ज्ञात करना है, एस निकालना है। अब इसमें यू का मान कितना दिया, 0 दिया, टी टाइम दिया 8 प्लस 1/2, ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी का मान दिया है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो एस बराबर क्या निकलेगा, एस बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1/2 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं अपन 1/2 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 64, कितना आ जाएगा 64, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32। अब जो एस बराबर है, एस बराबर हमारा आ चुका है कितना, एस बराबर आ चुका है 3 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा, एस बराबर 2 का मल्टीप्लाई कर दिए या 3 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 96 मीटर, कितना आ जाएगा 96 मीटर, कितना आएगा 96 मीटर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा 96 मीटर इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए इसमें ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, जो पूछा था हमने वो तय कर दिया। बस इसमें विशेष करके ध्यान रखिएगा करिए कि हमें निकालना क्या है और क्या दिया है। विशेष करके आपको तभी मान याद रहेंगे जब आप किसी मान को पता देखकर ही, मात्रा को देखकर ही उसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे सेकंड आ जाता है तो हमें किसका समय यानी टाइम का मान दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब किसका दिया है, हमें दिया इसका ए का मान दिया यानी त्वरण का मान, क्योंकि त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग नहीं दिया तो उसको 0 मान के चलेंगे, अंतिम वेग अगर निकाल लेंगे कहता है कि उसमें अंतिम दूरी कितनी हो या अंतिम में स्पीड उसकी कितनी होगी या अंतिम वेग कितना होगा, तब हम अंतिम वेग निकालते, ठीक है। उसमें सिर्फ पूछा है कि वह दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, समय अंतराल के बाद कितनी दूरी तय करती है, तो हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का या एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे, ये आप नोट करिए, ये क्या करना है आपको थोड़ा नोट कर लीजिए तब तक। आपको क्वेश्चन नोट हो गया होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन नोट हो चुका होगा थोड़ा, तो छोटा भी कर दिया थोड़ा सा, अब देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ माने वो आ जाए। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए जो आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को
देखिए कोई एक कार, कोई एक कार, कोई कार एक समान रूप से त्वरित त्वरित यानी चल रही है, ठीक है, होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, की गति प्राप्त करती है, चलती है, करती है। इसमें जो ज्ञात करना है, ज्ञात करें नंबर 1 माछी भगाई मक्खी। देखिए यहाँ पर नोट हो चुका होगा, थोड़ा ये मक्खी ने कर दिया है, ठीक है। ये मक्खी का है, ये मक्खी खेल खेल गई है, ये कौन खेल रहा है? मक्खी खेल खेल गई, ठीक है। देख लीजिए आपको क्वेश्चन नोट हो चुका होगा, यहाँ मक्खी ने खेल खेल लिया, ठीक है। तो यहाँ मक्खी खेल खेल गई, ठीक है। तो ज्ञान जो करना वो क्या है, ये पॉइंट जो होगा अपना वो क्या होगा, त्वरण, क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। बी पॉइंट होगा वो क्या निकालना है, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षाओं के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिए, विशेष करके ध्यान रखो, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये रहेगा होमवर्क, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, सभी बच्चों को लगा के कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हम देखेंगे किस किस बच्चों का, और अपना नाम भी लिख देना है ताकि हमें पता चल सके कि कौन बच्चा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, इसको जिस प्रकार से हमने पहला सवाल बताया उसी टाइप का, सिर्फ उसमें घट रही थी, इसमें क्या हो रही है, ऐड यानी बढ़ रही है, ठीक है। 18 से 36 हो जाती है, उसमें क्या हुई थी, उसमें अपनी जो हुई थी 80 से 60 हो गई थी, तो इसमें क्या है 18 से 36 हो रही है, ठीक है। तो इसका इतना ध्यान देना है। अब इसमें क्या है, त्वरण निकालना, ए का मान निकालना, ए का मान उसमें निकाल दिया था, उसने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी एस का मान निकालना, स्पीड यानी दूरी, कितनी दूरी तय कर चुका, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो अभी सवाल बताए गए वो आपको क्लियरली समझ में होंगे, आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर क्लास थोड़ा पसंद आएगा है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक भी करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, जो 9th में पढ़ते हैं उनको सवाल लगाने में प्रॉब्लम होती है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी समस्याओं का क्या समाधान लेकर आएंगे, ठीक है। अगर किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो जो नंबर है हमारा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दे रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 83 03 40 89 44, ठीक है, हमारी कॉन्टैक्ट नंबर है ये, ठीक है, ठीक है। मेरा नंबर यानी गणेश सर के नाम से ये हमारा नंबर है। आपको ऑफलाइन भी
क्या होगा, साइंस का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन या जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम अगर जैसे मान लीजिए गरीब बच्चा है तो उसके लिए भी हम क्या है, यानी पूरा फैमिली से है या आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको भी हम उसी प्रकार से उसकी फीस में भी यानी कमी कर देते हैं और फीस में भी छूट दे दी जाती है। फीस से लेना देना नहीं, बच्चे को बस आना चाहिए। हमारा टारगेट है सिखाना, कि बच्चे को सिखाना है। ठीक है, हमारा बस मकसद यही है कि हर एक बच्चे तक पहुँचे, किस तरह से सरल एजुकेशन दी जाए। ठीक, उसी प्रकार से हम सवाल इसमें बताते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।